अभी यह है परसेंट बेस्ड ऑन डाटा वर्ल्ड बैंक ग्रुप। फिर इंडिया का देखिए ऐसे, और यहाँ से ऐसी ग्रोथ हुई, फिर और नीचे गिर गई, फिर ऐसे अभी ग्रोथ हो रही। और ये चाइना का पैसेंजर स्टेशन है जहाँ एंकर सपोर्ट भी कंबाइन किया है। यहाँ से ऊपर तक 10 मीटर की ऊंचाई है। मेट्रो को खर्चा आता है यहाँ 100 मिलियन प्रति किलोमीटर, तो ये भी हो गया 840 करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर। और ये 150 के स्पीड से यूएसटी की ट्रेन, तो यहाँ खर्चा लगता है 58.8 करोड़। तो ये ऐसा दिखेगा वहां मुंबई के एयरपोर्ट पर। ये देखिए विजुअलाइजेशन ऑफ यूएसटी ट्रांसपोर्ट लाइन बिटवीन शेख उल आलम एयरपोर्ट ऑफ श्रीनगर सिटी एंड श्रीनगर रेलवे स्टेशन। देखिए वारंगल से हनमकोंडा और वहां से काजीपेट, ये कैसा दिखेगा, इल्यूस्ट्रेटेड बाय गोवा स्टेट। तो ये देखिए ये है गोवा का एयरपोर्ट, ये मनोहर एयरपोर्ट, वहां से रेलवे स्टेशन, और ये मॉर्जिम बीच, ये बागा बीच, और ये पणजी सिटी। तो ये पहुंचाएगी 15 मिनट में। और ये देखिए बीच पर ऐसे चलेगी ट्रेन, अरे वाह, ये तो मजा आया देख के। सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूएसटी ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस इन इंडियाज इकोनॉमी। देखिए इंडिया के इकोनॉमी पर क्या फर्क पड़ेगा उससे। मतलब 25 साल में सिर्फ एक यूपॉड से 8.5 करोड़ रुपया बचेगा। वाह वाह, ऐसे बहुत सारे यूपॉड्स रहेंगे ना। और क्रिएशन ए न्यू जॉब्स, यानी नए जॉब भी पैदा हो जाएंगे। इंडिया के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मेजर प्रॉब्लम्स क्या है, यूनिट्स के स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज आईएनसी क्या है, यूएसटी का इंडिया के लिए फायदा क्या होगा, कौन से मेन प्रोजेक्ट्स के लिए यूएसटी यूज किया जा सकता है, यूएसटी का इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन का कॉस्ट कैसा होगा, यूएसटी का एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या होगा, यूएसटी के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या है, फ्यूचर में और कैसे सेक्टर्स में यूएसटी को इंप्लीमेंट किया जा सकता है, यूएसटी प्रोजेक्ट्स के थ्रू कितने नए जॉब्स क्रिएट होंगे। दोस्तों अगर आप इन बातों को जानने में उत्सुक हो तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। मित्रों 1 अक्टूबर 2024 को UST.INC वेबसाइट पर एक न्यूज आई, बाद में उसी दिन RSW में भी आई। ये न्यूज दिखने में जितनी सरल है उतनी है नहीं। ये इंडियन साइंटिफिक जर्नल ISAR जर्नल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एनाटोली यूनिट्स की, जो यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज INC मतलब यूएसटी के जनरल डिजाइनर है, उनके प्रपोजल का आर्टिकल है। और उन्होंने डिस्कस किया है कि यूएसटी टेक्नोलॉजी भारत देश के ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकती है। उन्होंने इस आर्टिकल में सचित्र वर्णन किया है। चलिए इस न्यूज को डिटेल में जान लेते हैं। यह है RSW की वेबसाइट और इसमें यह न्यूज है 1 अक्टूबर 2024 को आई है। द आर्टिकल बाय द जनरल डिजाइनर ऑफ UST INC was published in an authoritative इंडियन पब्लिकेशन। चलिए इसको करते हैं क्लिक, ओपन करते हैं। ये न्यूज देखिए, द आर्टिकल बाय द जनरल डिजाइनर ऑफ UST INC was published in an authoritative इंडियन पब्लिकेशन। देखिए यह ये पिक्चर है। द इंडियन साइंटिफिक जर्नल ISAR जर्नल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिश्ड एन आर्टिकल बाय एनाटोली यूनिट्स्की, the general designer of Unitsky String Technologies INC. In this article, he discussed how UST technologies could solve transportation problems in India. In their research, the general designer of UST INC and his co-authors have proposed 4 concepts of integrating the technology into India's existing transportation system. The first concept concerned the creation of a transport link at the Chhatrapati Shivaji International Airport in Mumbai, connecting 2 operating terminals that are located 3.5 kilometers apart. In order to speed up the transfer of passengers and the movement of luggage between terminals, it is proposed to build a string rail overpass with the construction of passenger station and their integration into the buildings of existing terminals.
According to the calculations presented in the article, a single 8-seater U-Pod will be able to handle passenger traffic between terminals at a level of 1,500 people per day. This will reduce the average trip time to 3 minutes compared to the current average of 15 minutes. ये दूसरा चित्र. The second idea described in the article is the construction of a UST complex that will connect the Sheikh Ul Alam International Airport with the city of Srinagar and the Srinagar railway station. Thanks to this, passengers will be able to cover a distance of 9 km in less than 7 minutes, and if 5 U-Pods are used on the route, above 7,000 people can be transported per day. Anatoly Unitsky's third proposal relates to the megacity of Warangal and proposes the creation of a 15-kilometer long transport network that will connect the railway station in the cities of Warangal and Kazipet as well as the city of Hanamkonda. The network would have a capacity of up to 15,000 passengers traveling per hour in one direction, solving the problem of traffic congestion and reducing the number of accidents. The fourth concept is the construction of the UST complex in the resort state of Goa. It will allow tourists to get from Manohar Airport and the railway station to hotels and resorts on the coast within 15 minutes. मित्रों, यहाँ ये शब्द गलत है. ये रिजोर्ट, यहाँ ये शब्द नहीं चाहिए था, सीधा इन द स्टेट ऑफ गोवा ऐसा चाहिए था, क्योंकि इसका अर्थ ही नहीं लगता अगर यहाँ रिसोर्ट शब्द रखे तो हम इसका ट्रांसलेशन भी वैसे ही करेंगे, इसको दुरुस्त करके. चलिए इसको बिल्कुल बढ़िया ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में. इंग्लिश का मतलब होता है हिंदी लैंग्वेज, लेकिन उसके साथ साथ कुछ इंग्लिश के शब्द. तो आजकल ये समझने के लिए बड़ा आसान हो जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में. चलिए ट्रांसलेट करते हैं. यूएसटी आईएनसी के जनरल डिजाइनर का लेख एक आधिकारिक भारतीय प्रकाशन में पब्लिश हुआ 1 अक्टूबर 2024. भारतीय वैज्ञानिक पत्रिका ISAR जर्नल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने यूनिट्स्की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज आईएनसी के जनरल डिजाइनर एनाटोली यूनिट्स्की का एक लेख पब्लिश किया है. इस लेख में उन्होंने बताया है कि कैसे यूएसटी टेक्नोलॉजी भारत की ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर सकती है. अपने रिसर्च में यूएसटी आईएनसी के जनरल डिजाइनर और उनके को ऑथर्स ने भारत के एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में इस टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन के लिए 4 कंसेप्ट्स प्रपोज किए हैं. पहला कंसेप्ट मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक ट्रांसपोर्ट लिंक बनाने से रिलेटेड है, जो 3.5 किलोमीटर दूर स्थित 2 ऑपरेशनल टर्मिनल्स को कनेक्ट करेगा. पैसेंजर्स और लगेज के ट्रांसफर को फास्ट करने के लिए एक स्ट्रिंग रेल ओवरपास बनाने का प्रपोजल है, जिसमें पैसेंजर स्टेशंस का कंस्ट्रक्शन होगा और उन्हें मौजूदा टर्मिनल्स के बिल्डिंग्स में इंटीग्रेट किया जाएगा. लेख में दिए गए कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग एक 8-सीटर U-Pod टर्मिनल्स के बीच 1500 लोगों का डेली ट्रैफिक मैनेज कर सकेगा. इससे एवरेज ट्रिप का समय लगभग 3 मिनट्स हो जाएगा, जबकि अभी का समय 15 मिनट्स के आसपास है. मतलब अभी 15 मिनट्स लगते हैं. लेख में डिस्क्राइब की गई दूसरी आइडिया शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को श्रीनगर सिटी और श्रीनगर रेलवे स्टेशन से कनेक्ट करने के लिए एक यूएसटी कॉम्प्लेक्स बनाने की है. इससे पैसेंजर्स 9 किलोमीटर की दूरी 7 मिनट से कम में कवर कर पाएंगे. अगर रूट पर 5 U-Pods यूज किए जाए तो लगभग 7,000 लोगों को रोजाना ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है. एनाटोली यूनिट्स्की का तीसरा प्रपोजल वारंगल मेगा सिटी के लिए है, जिसमें 15 किलोमीटर लंबा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाने का विचार है, जो वारंगल और काजीपेट शहर के रेलवे स्टेशंस और हनामकोंडा सिटी को कनेक्ट करेगा. यह नेटवर्क एक डायरेक्शन में प्रति घंटा 15,000 पैसेंजर्स को ट्रैवल कराने की कैपेसिटी रखेगा, जो ट्रैफिक की भीड़ और एक्सीडेंट्स की संख्या को कम करेगा.
चौथा कंसेप्ट गोवा स्टेट में यूएसटी कॉम्प्लेक्स के कंस्ट्रक्शन करने का है। इससे टूरिस्ट्स को मनोहर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के समुद्र तट पर स्थित होटल्स और रिसोर्ट्स तक 15 मिनट्स के अंदर पहुंचने की सुविधा मिलेगी। मित्रों, ये जो वाक्य है ये हम इतना परफेक्ट ट्रांसलेट क्यों कर पाए? क्योंकि हमने वो जो वहां फालतू का रिसोर्ट नाम का एक शब्द था ना, वो निकाल डाला, तो ये अभी यहाँ ये वाक्य मीनिंगफुल हुआ है, मतलब यहाँ अर्थ बराबर लग गया है। ये नीचे देखिए, ये एक लिंक दी है, ये सोर्स की लिंक। जैसे अभी इसको अपन क्लिक करेंगे, ओपन लिंक इन न्यू टैब, तो देखिए ये है UST.INC जो वेबसाइट है। तो ये वही न्यूज है और ये 1 अक्टूबर 2024 को यहां आई है। इसका तो ट्रांसलेशन हमने किया ही, इसमें भी वही गलती है। मतलब UST.INC वेबसाइट पर जब ये न्यूज डाली गई तो ये जो यहाँ एक शब्द है ना, ये रिसोर्ट, तो ये एक मिस्टेक हुआ है, ये प्रिंट मिस्टेक ही है और इसको ही सीधे RSW में उन्होंने लिया है, तो यहां भी वही मिस्टेक है। तो हमने तो इस मिस्टेक को दुरुस्त कर दिया। अब मित्रों, यहां एक ये देखिए, ये आर्टिकल है ना, ये दूसरे कलर में, तो ये और ये जो है ये सेम सोर्स है। जैसे देखो, इसको भी क्लिक किया और ये आया, और वैसे ही ये जो आर्टिकल है ये UST.INC पर, इसको भी क्लिक किया तो देखिए ये आया। चलिए एक इसका बंद कर देते हैं। तो अब इसको पढ़ते हैं। यह है ISAR पब्लिशर की वेबसाइट। इस वेबसाइट का नाम देखिए isarpublisher.com। ISAR पब्लिशर एक अंतरराष्ट्रीय प्रकाशक है जो एकेडमिक और वैज्ञानिक पत्रिकाएं प्रकाशित करता है। यह ओपन एक्सेस, पीयर रिव्यूड और अंतरराष्ट्रीय प्रकाशक है जो विभिन्न विषयों पर पत्रिकाएं प्रकाशित करता है। यह भारतीय शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। अब इसमें भी हम ये आर्टिकल पढ़ेंगे। इंप्रूविंग द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया इल्युस्ट्रेटेड बाय यूज ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन through implementation of transport and infrastructure solutions by Unitsky String Technologies. Author Anatoly Unitsky, Alexei Klimkov, Ekaterina Vlasovets, Olga Kulik. Published date 27 September 2024. Keywords: transport system, passenger transportation, transport and infrastructure solutions, UST, socio-economic impact, GDP growth, economical problems. Abstract: despite the growth of the Indian economy at the present stage, there are a number of significant challenges in the country's transport sector. This research, based on a review of innovative Unitsky string technology advantages, presents 4 conceptual directions for integrating solutions into India's existing transport infrastructure in terms of passenger transportation. Additionally, it outlines the socio-economic impact that the implementation of these solutions could bring to the country and its regions. अब मित्रों, इसे समझ लेते हैं हम हिंदी में। वैसे तो मैं हिंग्लिश बोलूंगा जिसमें हिंदी भी है और इंग्लिश के कुछ शब्द हैं। चलिए करते हैं इसे कन्वर्ट हिंग्लिश में। यूनिट्स्की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज द्वारा ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के सॉल्यूशंस के इंप्लीमेंटेशन के माध्यम से भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सुधार, जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के उपयोग द्वारा सचित्र दर्शाया गया, मतलब वहां चित्र भी दिखाया गया। ऑथर मतलब लेखक, एनाटोली यूनिट्स्की, अलेक्सेई क्लिमकोव, Ekaterina Vlasovets, ओल्गा कुलिक। पब्लिश डेट 27 सितंबर 2024। कीवर्ड्स: ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस, UST, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, GDP ग्रोथ, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स।
एब्स्ट्रैक्ट मतलब सार। इंडियन इकोनॉमी के वर्तमान स्टेज पर ग्रोथ के बावजूद देश के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कई महत्वपूर्ण चैलेंजेस है। यह रिसर्च जो कि इनोवेटिव यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस पर आधारित है। भारत के एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए 4 कंसेप्चुअल डायरेक्शंस मतलब 4 वैचारिक दिशाएं का प्रस्ताव देती है। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि इन सॉल्यूशंस के इम्प्लीमेंटेशन से देश और उसके रीजन्स में सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट और ग्रोथ कैसे हो सकती है। अब मित्रों, ये प्रपोजल अगर आपको डिटेल में देखना है, चूंकि ये बहुत महत्व का है तो डिटेल में देखना पड़ेगा। तो अब चलते हैं, इसको करते हैं डाउनलोड इस प्रपोजल को। तो यह करना है क्लिक, ये डाउनलोड की बटन है, इसे किया क्लिक। ये देखिए, ये इसकी फाइल अभी डाउनलोड हो गई है। अब वो फाइल चेक करते हैं, उसे ओपन करते हैं। मित्रों, इस फाइल को हमने ओपन किया है तो देखिए अब हम ये देख लेते हैं, क्योंकि फाइल बहुत बड़ी है। देखिए यहां ये जर्नल का नाम है ISAR जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट, और बस ये आप देख लीजिए। उसका जो वॉल्यूम 2 और ISS 9 और सितंबर 2024 को ये प्रकाशित हुआ है और ओपन एक्सेस है इसमें। चलिए, ये नाम, उसके बाद एनाटोली यूनिट्स की, और ये जो चारों भी साइंटिस्ट हैं तो इनकी स्पेशलिटी यहाँ बताई गई है। यह है एनाटोली यूनिट्स की का PhD इन ट्रांसपोर्ट, जनरल डिजाइनर यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज INC, एस्ट्रो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज INC, मिन्स्क बेलारूस। ये है एनाटोली यूनिट्स की स्पेशलिटी यहाँ पर दी गई। अब अलेक्से क्लिमकोव की स्पेशलिटी ये, क्योंकि यहाँ ये नंबर दिए हैं, ये देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, वैसे यहाँ भी दिया है ना ये नाम के सामने। तो जैसे ये अलेक्से क्लिमकोव का PhD इन इकोनॉमिक्स, हेड ऑफ R&D डिपार्टमेंट यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज INC मिन्स्क बेलारूस। अब ये एकत्रीना व्लासोवेट्स का देखते हैं, हेड ऑफ मार्केटिंग एंड एनालिटिक्स डिपार्टमेंट यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज INC मिन्स्क बेलारूस। अब ओल्गा कुलिक की स्पेशलिटी देखते हैं, लीड एनालिस्ट ऑफ द मार्केटिंग एंड एनालिटिक्स डिपार्टमेंट यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज INC मिन्स्क बेलारूस। अब देखिए थोड़ा थोड़ा मैं नीचे करता हूं, क्योंकि ये फाइल बहुत बड़ी है और मैं आपको शॉर्ट में बिल्कुल सारांश रूप में समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए मैं इसको धीरे धीरे ऐसा नीचे कर रहा हूं। देखिए हमने ये तो पढ़ ही लिया था या समझ भी लिया था, एब्स्ट्रैक्ट मतलब सार, सारांश, और ये कीवर्ड्स मतलब ये चीजें इसमें रहेगी। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस, UST, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, GDP ग्रोथ मतलब देश की GDP ग्रोथ भी बढ़ेगी, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। देखिए ये साइट दिस आर्टिकल, यूनिट्स की क्लिमको, ये ठीक है ऐसा है, लेकिन मैं आपको सारांश बताऊंगा। पहले ये देख लेते हैं। देखिए एक लेफ्ट साइड में भी लिखा है इस पेज में, और यहाँ का होने के बाद ये देखिए 1 मिलियन हो गया, कि जैसे इधर फिर शुरू होता है वो वाक्य, पीपल डाई एवरी ईयर। तो ऐसे दोनों भी तरफ बताया है, और देखिए पूरा डिटेल में बताया है। India is one of the growing economic countries, the population of which increases annually by an average of more than 1% and has already surpassed China in this indicator, the World Bank Group 2024। देखिए ये आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल डिटेल में आपके समझ में आएगा। अब ये इधर का देखिए, यह भारत के बारे में बात की है इन्होंने। इन एडिशन इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंस्टिट्यूट particularly harsh problems in the country's economy according to annual update 2024। India ranks first among Asian countries in terms of environmental pollution। देखिए इंडिया एशिया में सबसे ज्यादा एनवायरमेंटल पोल्यूशन में इंडिया नंबर 1 पर है, यानी सबसे ज्यादा। whereby more than 1 million people die every year due to diseases।
और 10 लाख से ज़्यादा लोग बीमारी से मरते हैं कॉज्ड बाय पोल्यूशन। जो पोल्यूशन के कारण बीमारी होती है उससे 10 लाख लोग भारत में हर साल मरते हैं। तो ये पोल्यूशन के बारे में देखिए, ये अभी अलेक्से किमको ने लिखा हुआ है, ये देखिए। और यहाँ ये चार्ट भी है, ग्राफ देखिए, चाइना, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स मतलब अमेरिका समझो। तो ये है नीचे का इंडिया का, फिर इसके ऊपर ये है चाइना का और ऊपर है अमेरिका का। तो ये है डायनामिक ग्राफ ऑफ द शेयर ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमीज इन ग्लोबल जीडीपी इन करंट प्राइसेस इन 1980 टू 2022। अभी यह है परसेंट बेस्ड ऑन डाटा वर्ल्ड बैंक ग्रुप 2024। देखिए, और ये जो पेज नंबर है ना, तो ISAR जो जर्नल है उसमें पेज नंबर इतने पर ये है समझो, मतलब ये पेज नंबर 93 पर ये इंफॉर्मेशन है। ये अलेक्से क्लिमको का ही है। देखिए, डायनामिक ग्राफ ऑफ एवरेज एनुअल रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ इन द करंट प्राइसेस अक्रॉस सेपरेट कंट्रीज इन 1980 टू 2022 परसेंट बेस्ड ऑन डाटा वर्ल्ड बैंक ग्रुप 2024। ये परसेंट का चिन्ह ये यहाँ चाहिए था, ये यहाँ, क्योंकि ये वाक्य अलग है, परसेंट बेस्ड ऑन डाटा। तो यह जैसे ये जो यूनाइटेड स्टेट्स है ना, अमेरिका, ये लाल वाली रेखा, इसकी स्मूथली ग्रोथ हो रही, देखिए स्मूथली, बिल्कुल सबसे ज्यादा स्मूथ वो है। उसके बाद ये वर्ल्ड, यानी पूरे जगत का, ये पीला दिखाया है, पीले रंग में। फिर इंडिया का देखिए ऐसे, और यहाँ से ऐसी ग्रोथ हुई, फिर और नीचे गिर गई, फिर ऐसे अभी ग्रोथ हो रही। और ये चाइना का, ये बहुत ग्रोथ हो गई, फिर ऐसे नीचे गिर गई, फिर अभी ये ग्रोथ हो रही। फिर देखिए, ये सब चीजें उनको समझाना पड़ा। One of the factor and the consequence of the indicated growth of the country's economy over the specified period as a whole is the increase in the population of the country from 1.15 billion people in 2005 up to 1.42 billion people in 2022, an average increase of more than 1% annually. The World Bank Group 2024, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप की रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में ये लिखा है कि भारत में 2005 में 1.15 अरब लोग थे और अभी 2022 में 1.42 अरब लोग हो गए, मतलब पॉपुलेशन। देखिए, इंडिया की इकोनॉमी जो है एनर्जी डिपेंडेंट है, 75% ऑफ द कंज्यूम्ड ऑयल इज इंपोर्टेड। on UST technology advantages and possible use thereof in the transport industry of India. देखिए, ये अलेक्से क्लिमको ने ही प्रदर्शित किया है या दिया है यहाँ। फिगर 3 स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द UST कॉम्प्लेक्स एंकर सपोर्ट इंटरमीडिएट सपोर्ट। अच्छा, ये देखिए, ये एंकर सपोर्ट है, ये इंटरमीडिएट सपोर्ट है, ये यूनिमोबाइल है, इस गाड़ी का नाम यूनिमोबाइल। एंकर सपोर्ट कंबाइंड विद पैसेंजर स्टेशन, और ये पैसेंजर स्टेशन है जहां एंकर सपोर्ट भी कंबाइन किया है। यहां से ऊपर तक 10 मीटर की ऊंचाई है, मतलब ये इन्होंने इस चित्र में दिखाया है कि कैसा रहेगा ये स्टेशन और एंकर सपोर्ट और यूनिमोबाइल। और नीचे से ये देखिए बस जा रही और कार जा रही, वो भी रास्ते। बेस्ड ऑन डेटा यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज INC 2024, UST transport and infrastructure complexes have a wide scope of application and can be used to solve various transport problems including in India thanks to unique design features, economic and environmental efficiency। आप इसको पढ़ सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये डिटेल में है। अभी देखिए, ये यहाँ कंपैरिजन भी किया गया है। टेबल 1, कंपैरिजन ऑफ द मिनिमम कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ 1 किलोमीटर ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन। यहाँ ऐसा कंपैरिजन किया है
कि प्रति 1 किलोमीटर को कितनी कॉस्ट पड़ती है हमारे जो ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशंस है उसके। और ये टेबल बहुत बढ़िया दिया है इन्होंने। टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन, यह है ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन, अलग अलग ट्रांसपोर्ट के माध्यम है यहाँ। जैसे ये ब्रिज ऑटोमोबाइल 4 से 6 लेन जिसमें रहती है, ऐसे ये ब्रिज, इसको कितना खर्चा आता है, ये इतना खर्चा आता है। और ये है मिलियन डॉलर्स में, मतलब 100 मिलियन डॉलर ये प्रति 1 किलोमीटर का कॉस्ट है। मतलब 1 किलोमीटर को यहाँ आता है 100 मिलियन डॉलर। या ऐसे जो ब्रिज रहते ना 4 से 6 लेन वाले, अब 100 मिलियन डॉलर का अर्थ होता है 1 मिलियन मतलब 8 करोड़ 40 लाख रुपया, और 100 मिलियन मतलब 840 करोड़ रुपया। ये खर्चा आता है जो भी ब्रिज रहता ना ऐसा ऑटोमोबाइल का 4 से 6 लेन का, उसमें भारत में। ये सबवे, सबवे का मतलब मेट्रो, मेट्रो को खर्चा आता है यहाँ 100 मिलियन प्रति किलोमीटर। तो ये भी हो गया 840 करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर मेट्रो का खर्चा। यहाँ से 5 साल के पहले तो नितिन गडकरी बताते थे कि नागपुर में जो मेट्रो बनी 350 करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर, ऐसा उसका खर्चा हुआ है। उन्होंने कई भाषणों में ये बताया है, बिल्कुल ओपन पब्लिक के सामने। यह है मोनोरेल, मोनोरेल ट्रांसपोर्ट, इसको 50 मिलियन डॉलर प्रति किलोमीटर खर्चा आता है। मतलब ये 840 से आधा लगा लीजिए, 420 करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर। यह है लाइट वेट रेल ट्रांसपोर्ट, इसको भी 50 मिलियन डॉलर प्रति किलोमीटर खर्चा आता है। यह है केबल वे, केबल वे को आता है 10 मिलियन डॉलर प्रति किलोमीटर खर्चा। लेकिन आप भारत के कहीं भी जहां भी केबल वे है वहां जाइए, या गए होंगे और आपने उसका टिकट देखा होगा कितना लगता है। और हमारे इस पर वीडियोस भी आए हैं लाइव, बिल्कुल आपने देखे होंगे। धर्मशाला का भी वीडियो हमने वहां का डाला है, जो केबल कार है उसका, और टिकट कितनी है वो भी डाली है, सबके सामने दिखाया है। आप भी देख सकते, बहुत महंगी टिकट रहती है, इसलिए ये भी महंगा पड़ता है। और यह है सस्पेंडेड स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट बाय यूएसटी, यह है यूएसटी की ट्रेन। इसको सिर्फ ये 150 किलोमीटर वाली है ना, ये केबल कार तो जस्ट 20-25 के स्पीड से जाती है, और ये 150 के स्पीड से यूएसटी की ट्रेन। और इसको खर्चा सिर्फ 7 मिलियन, और बहुत सस्ता पड़ता है ये। यही तो स्पेशलिटी है, पूरे वर्ल्ड को ये क्यों कवर करेगी यूएसटी, यही स्पेशलिटी है इसके। तो सिर्फ 7 मिलियन, तो 7 मिलियन का अर्थ कितना होगा, तो यहां खर्चा लगता है 58.8 करोड़ प्रति किलोमीटर, ऐसा समझ लेंगे अपन रफली। और यहां खर्चा लगता है केबल कार को 84-85 करोड़ प्रति किलोमीटर। तो यह है बेस्ड ऑन डेटा फ्लेजर एंड फ्रेडरिक 2022, क्लार्क 2021। मतलब इस पर से ख्याल में आता है कि यूएसटी को कितना कम खर्चा लगता है। चलिए आगे। ये भी आप पढ़ सकते हैं। ये एग्जाम्पल उन्होंने जो पहला दिया है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट लिंक बिटवीन टू ऑपरेटिंग टर्मिनल्स, जो हमने पहला एग्जाम्पल पढ़ा है। और ये यहाँ उन्होंने फिगर भी दी है, देखिए, विजुअलाइजेशन ऑफ यूएसटी ट्रांसपोर्ट लाइन बिटवीन टू ऑपरेटिंग टर्मिनल्स, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। देखिए यहाँ ये कैसा दिखेगा वो उन्होंने दिखाया है। ये तो आपको पता है, यूएसटी की ट्रेन और 150 की स्पीड की, मतलब 150 किलोमीटर पर आवर। तो ये ऐसा दिखेगा वहां मुंबई के एयरपोर्ट पर। तो इसका डिटेल ये इस यहाँ है। चलिए अब अगला, यह है एग्जाम्पल 2, उदाहरण नंबर 2। यूएसटी कॉम्प्लेक्स एज द कनेक्टिंग transport link between airports and the existing transport infrastructure of urban agglomerations via connecting Sheikh Ul Alam International Airport in Srinagar with the Srinagar railway station। ये वहाँ इस प्रकार का दिखेगा। ये देखिए, विजुअलाइजेशन ऑफ यूएसटी ट्रांसपोर्ट लाइन बिटवीन शेख उल आलम एयरपोर्ट ऑफ श्रीनगर सिटी एंड श्रीनगर रेलवे स्टेशन। ये श्रीनगर के एयरपोर्ट से लेकर श्रीनगर रेलवे स्टेशन तक इस प्रकार का ट्रैक। और ये ऐसा, ये यू लाइट दिख रही है यहाँ, ये जो मॉडल है ये है यू लाइट का, ऐसा दिखेगा। इसका डिटेल है पूरा।
अब ये है, देखिए फिगर 6, डिजाइन विजुअलाइजेशन ऑप्शन ऑफ वारंगल टू हनमकोंडा टू काजीपेट सस्पेंशन टाइप ऑफ यूएसटी रूट नेटवर्क विथ लेंथ ऑफ 15 किलोमीटर। देखिए वारंगल से हनमकोंडा और वहां से काजीपेट, ये कैसा दिखेगा, ये इस प्रकार का स्टेशन रहेगा। देखिए कितना छोटा सा स्टेशन, और ये इस प्रकार का रूट रहेगा। ये इन्होंने गूगल मैप से भी है, मतलब ये भी ऐसा डिटेल दिया है। उसके बाद ये देखिए एग्जाम्पल 4, डेवलपिंग यूएसटी ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन फॉर इंडिया टूरिज्म इंडस्ट्री। अब ये नीचे का देखिए, ये है गोवा का, पहले नीचे का पढ़ लेंगे। फिगर 7, विजुअलाइजेशन ऑप्शन फॉर यूएसटी ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस फॉर इंडियाज टूरिज्म इंडस्ट्री इल्यूस्ट्रेटेड बाय गोवा स्टेट सोर्स ऑथर्स इलेबोरेशन। ठीक है, ये देखिए अपन थोड़ा इसको जूम करके देखेंगे। तो ये देखिए, ये है गोवा का एयरपोर्ट, ये मनोहर एयरपोर्ट, वहां से रेलवे स्टेशन, और ये मॉर्जिम बीच। क्या आप कभी गोवा गए मित्रों? मैं तो 7 साल तो हमारा केंद्र ही था गोवा में, इसलिए हर साल मैं तो सभी बीचेस घूमता था। 2005 से लेकर 2011 तक तो अपना केंद्र ही था गोवा में। तो ये मॉर्जिम बीच, ये बागा बीच, और ये पंजी सिटी। तो जैसे यहाँ एयरपोर्ट है और वहां से ये यूएसटी की ट्रेन चलेगी रेलवे स्टेशन तक, और वहां से मॉर्जिम बीच, तो ये पहुंचाएगी 15 मिनट में। अब यहाँ से ये भी है और ये पंजी भी है, तो ये 15 मिनट में ये पहुंचाएगी एकदम एयरपोर्ट से लेकर बीच तक या फिर पंजी तक। चलिए इसको अभी नॉर्मल करते हैं 143 पर। तो ये है गोवा के बीच, ये देखिए ये वाली फिगर, और ये देखिए बीच पर ऐसे चलेगी ट्रेन। अरे वाह, ये तो मजा आया देख के, क्योंकि मैं गोवा में बहुत रहा हूँ मित्रों, और मैं पैदल बहुत घुमा हूँ गोवा में, मोटरसाइकिल से भी बहुत घुमा हूँ। और ये ऐसा ऊपर से चलेगी ये ट्रेन ऐसी, वाह 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 वाह, मजा आएगा। ये बीचेस तो बड़े लंबे लंबे, बागा कलंगुट इधर लंबे लंबे बीचेस रहते हैं। हाँ, और बस ये तो गोवा का ही सीन है पूरा, यानी वही के फोटो लिए हैं और उसमें ही ये ट्रेन बिठाई है, मतलब ऐसा वहां बनेगा। तो ऐसा दिखेगा ये पहाड़ियां और ये समुंदर इधर, वाह 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 वाह। देखिए फिगर 7, विजुअलाइजेशन ऑप्शंस ऑफ यूएसटी ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस फॉर इंडियाज टूरिज्म इंडस्ट्री इल्यूस्ट्रेटेड बाय गोवा स्टेट। गोवा स्टेट, गोवा स्टेट ने ये बनाया, इसका मतलब मुझे ऐसा लगता मित्रों कि ये बनने जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। तो मजा आ गया मित्रों ये देख के, तो वाह वाह। चलिए आगे। एज द रिजल्ट द प्रपोज्ड सॉल्यूशन to the transport problems of the resort regions of India using the example of Goa will serve to promote the country's tourism potential and develop unique but insufficiently popular territories. वाह। अब ये देखिए, substantiation of the socio-economic effect of using UST transport and infrastructure solution in India's economy. वाह वाह। ये टेबल 2, टेबल 1 तो हमने ऊपर देखा कि जहां अलग अलग प्रकार के ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और उसका खर्चा कितना लगता है। अब ये टेबल 2, सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूएसटी ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस इन इंडियाज इकोनॉमी। देखिए इंडिया के इकोनॉमी पर क्या फर्क पड़ेगा उससे। तो यहाँ बेनिफिट फॉर द इकोनॉमी, और यह ब्रीफ रैशनल मतलब तर्क, कि देखिए तर्क क्या दिया है। नंबर 1, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन, और यहां तर्क दिया है द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन विथ मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट फाइनेंशियल ह्यूमन फॉर डेवलपमेंट एंड करंट ऑपरेशन ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देखिए 25 साल में $1 मिलियन बचेगा सिर्फ एक यू पॉड से, मतलब 25 साल में सिर्फ एक यू पॉड से 8.5 करोड़ रुपया बचेगा। वाह वाह, ऐसे बहुत सारे यू पॉड्स रहेंगे ना। देखिए सेविंग एसोसिएटेड विथ मिनिमाइजिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। इंप्रूवमेंट ऑफ द एनवायरमेंटल
कंपोनेंट। उसके बाद नंबर 4, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ पॉपुलेशन मोबिलिटी, मतलब इतनी ज्यादा भीड़ जो है वो आसानी से यात्रा कर सकेगी। नंबर 5, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड टूरिज्म अट्रैक्टिवनेस। ठीक है, अच्छा यहाँ भी है, देखिए नंबर 6, ड्राइवर ऑफ फर्दर इकोनॉमिक ग्रोथ, इधर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, वाह, अपने जीवन की क्वालिटी तो एकदम सुधार हो जाएगा उसमें। इंप्रूवमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग रोड ट्रांसपोर्ट सिचुएशन और क्रिएशन ए न्यू जॉब्स, यानी नए जॉब भी पैदा हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। यहाँ कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष, देखिए यहाँ निष्कर्ष बताया है, और यहाँ एक्नॉलेजमेंट्स, रेफरेंसेस, ये देखिए ये यहाँ रेफरेंसेस है, मतलब ये जो भी डाटा वगैरह लिया है उसके रेफरेंसेस है। देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया, ये यहाँ सब रेफरेंसेस हैं। वाह, मजा आया। अब इसका देखते हैं मित्रों हम इसका सारांश। अब बताता हूं मैं सारांश हिंग्लिश में, मजा आएगा। दोस्तों इस पीडीएफ में जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है उसे मैं FAQs मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के थ्रू शॉर्ट में समझा कर बताऊंगा, तो आपको समझने में बहुत इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, इंडिया के ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स की मेजर प्रॉब्लम्स क्या है? ट्रैफिक जाम्स और गाड़ियों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से कंजेशन होता है। पोल्यूशन का लेवल बहुत हाई है, खासकर रोड ट्रांसपोर्ट के इमिशंस के वजह से। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन को एफिशिएंटली मैनेज नहीं कर पा रहे। क्वेश्चन नंबर 2, यूनिट स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज मतलब यूएसटी क्या है? यूएसटी एक एडवांस्ड स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें गाड़ियां एलिवेटेड ट्रैक्स पर चलती हैं। यह सिस्टम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करता है और काफी कॉस्ट इफेक्टिव और एनवायरमेंट फ्रेंडली सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 3, यूएसटी का इंडिया के लिए फायदा क्या होगा? लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन, ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के मुकाबले इसका कॉस्ट बहुत कम है। एनर्जी एफिशिएंसी, 2-3 टाइम्स एनर्जी कम कंज्यूम करता है और कम ऑपरेशनल कॉस्ट होती है। कम लैंड यूज, यूएसटी एलिवेटेड होता है इसलिए जमीन का कम इस्तेमाल होता है। पोल्यूशन रिडक्शन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने के कारण फॉसिल फ्यूल्स का यूज नहीं होता, इससे पोल्यूशन कम होता है। तेज और एफिशिएंट मोबिलिटी, इससे लोग फास्ट और एफिशिएंटली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। जॉब्स क्रिएशन, हर प्रोजेक्ट के थ्रू नए जॉब्स क्रिएट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कौन से मेन प्रोजेक्ट्स के लिए यूएसटी यूज किया जा सकता है? मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल्स के बीच एक यूएसटी लिंक बनाया जा सकता है जिससे ट्रांजिट टाइम 15 मिनट से घटकर 3 मिनट तक हो जाएगा। श्रीनगर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के बीच एक फास्ट यूएसटी लिंक बना सकते हैं जिससे ट्रैवल टाइम काफी कम होगा। वारंगल सिटी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए यूएसटी का यूज हो सकता है जो मेट्रो से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट होगा। गोवा के टूरिज्म सेक्टर में यूएसटी का यूज करके टूरिस्ट्स को डायरेक्टली एयरपोर्ट से होटल्स तक पहुंचाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, यूएसटी का इंस्टॉलेशन और ऑपरेशनल कॉस्ट कैसा होगा? यूएसटी का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 7 से 15 मिलियन डॉलर्स पर किलोमीटर होता है जो ट्रेडिशनल सॉल्यूशंस के कंपैरिजन में काफी कम है। ऑपरेटिंग कॉस्ट भी लो होती है क्योंकि यह सिस्टम एनर्जी एफिशिएंट और लॉन्ग लाइफ स्पैन के साथ आता है। क्वेश्चन नंबर 6, यूएसटी का एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या होगा? यूएसटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करता है जो फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंट नहीं होते, इस वजह से पोल्यूशन काफी रिड्यूस होगा और एलिवेटेड स्ट्रक्चर होने के कारण जमीन पर एनवायरमेंट डैमेज भी कम होगा। क्वेश्चन नंबर 7, यूएसटी के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या है? ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन, कम कॉस्ट में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मॉडर्नाइज किया जा सकता है। एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल और ग्रीन टेक्नोलॉजीज का इंप्लीमेंटेशन होगा।
इकोनॉमिक ग्रोथ, नए इन्वेस्टमेंट्स और टूरिज्म बढ़ेगा जो इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। मोबिलिटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार, लोगों का टाइम और एफर्ट बचेगा जिससे प्रोडक्टिविटी और लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा। क्वेश्चन नंबर 8, फ्यूचर में और कैसे सेक्टर्स में यूएसटी को इंप्लीमेंट किया जा सकता है? फ्यूचर में हाई स्पीड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट और फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूएसटी को यूज किया जा सकता है, जो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक मेजर ड्राइवर बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, यूएसटी प्रोजेक्ट्स के थ्रू कितने नए जॉब्स क्रिएट होंगे? हर यूएसटी प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन के लिए कम से कम 20 लोगों की जरूरत होगी, जो नए जॉब्स क्रिएट करेगा और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाएगा। मित्रों, आशा करता हूं कि ये न्यूज, ये आर्टिकल और इसका महत्व आप सबको समझ में आया होगा। आप ये वीडियो सभी को शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं मित्रों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बिग स्काईवे यूएसटी बनाओ, धरती को बचाओ। अरे यूएसटी बनाओ, धरती को बचाओ। बिल्ड यूएसटी, सेव द प्लैनेट।